तो मैं प्रेम सिंह आज मैं आप लोगों के लिए नागरिक का अधिकार लेके आया हूँ। ये नागरिक का अधिकार है क्या? आज हम इस पे चर्चा करते हैं। नागरिक अधिकार व्यक्ति का वह अधिकार है जो उससे समाज से प्राप्त होता है। यह अधिकार शारीरिक व मानसिक दबाव के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है, फिर चाहे यह दबाव राज्य का हो या समाज का हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष का। इस अधिकार में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की संविधानता व हस्तक्षेप से मुक्ति के भाव सम्मिलित होते हैं। नागरिक अधिकार राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति को, चाहे वे राज्य का नागरिक हो या ना हो, उसे प्रदान किए जाते हैं। इनका उद्देश्य के उच्च सामाजिक जीवन को संभव बनाना है। अब चलते हैं हम जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार है क्या, हम लोग अब इस पे चर्चा करते हैं। जीवन का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। यह अधिकार मौलिक और आधारभूत है क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार असंभव से लगते हैं। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति बिना किसी वादे के अपने जीवन का उपयोग कर सके। राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे। जीवन का अधिकार इतना बहुमूल्य है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सके, यानी कि वह आत्महत्या तक नहीं कर सकता। मानव जीवन समाज की बहुमूल्य निधि है, अतः उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है। अब आते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? समानता का अर्थ है सैन्यीकरण नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का बराबर सम्मान किया जाए तथा उसे उन्नति करने का समान अवसर दिया जाए, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब। सभी को उन्नति करने का समान अधिकार दिया जाए और कानून के सामने सभी को बराबर रखा जाए। अब आते हैं राजनीतिक और समानता का अधिकार। इसका अर्थ यह है कि शासन संबंधित कार्यों में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के योग्य और योग्यता अनुसार सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। वयस्क मत अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। इसमें धर्म, जाति और लिंग या फिर भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब चलते हैं आर्थिक समानता का अधिकार क्या है। इसमें यह भी प्राय है कि समाज के प्रत्येक मनुष्य के पास कम से कम इतना साधन आवश्यक हो जिससे वह अपने भोजन, निवास और वस्त्र की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य या फिर काम मिलना चाहिए तथा जीवन चलाने के सबको समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार बिना किसी बंधन के अपने जीवन के विकास का ढंग चुन सके। स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा के अनुसार इस व्यक्ति के विकास का अवसर माना जाता है। नागरिकों को अपने भौतिक और नैतिक उन्नति करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यह अवसर तभी मिल सकता है जब समाज कुछ नियम बनाकर एक के जीवन में दूसरे व्यक्ति के द्वारा अनुचित हस्तक्षेप ना करे और ना होने दे। अब व्यक्ति का स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है किसी अन्य व्यक्ति पर आघात करने अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक अन्य व्यक्ति का उपयोग करना तथा किसी के रहने या आने जाने पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को ना तो दास बनाया जा सकता है और ना ही अपराध प्रमाणित किए बिना उसे बंदी बनाया जा सकता है। अब चलते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या?
अब हम इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक मनुष्य को व्यक्ति के विकास के लिए उसे अपने विचार की अभिव्यक्ति या फिर बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। उसे यह सुविधा मिलनी चाहिए कि वह बोलकर या फिर लिखकर अपने विचार व्यक्त कर सके। विचार स्वतंत्रता का अधिकार J.S. मिल तथा लोक इत्यादि विद्वानों ने व्यक्ति को आत्मा उन्नति के लिए अपरिहार्य माना है, किंतु यह एक असीमित अधिकार नहीं है। सरकार इस अधिकार का दुरुपयोग रोकने के लिए इस पर कभी भी प्रतिबंध लगा सकती है। धन्यवाद।